हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ओ लेवल री रजिस्ट्रेशन को लेके बात करेंगे। जो भी बच्चे परेशान होते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी री रजिस्ट्रेशन के बारे में। री रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है, किसे करना है, कब करना है, कितनी फ़ीस जाती है, क्या प्रोसेस है, कंप्लीट बताऊँगा आपको मैं। और ओ लेवल आप सभी जानते हैं, भारत सरकार की एक संस्था नेलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको कराया जाता है, जो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, इन चारों में ओ लेवल को ये जो है यानी फर्स्ट माना गया है। इसके बाद आप ए लेवल कर सकते हैं, ओ लेवल के बाद ए लेवल के बाद बी लेवल, और बी लेवल के बाद आप सी लेवल कर सकते हैं। सी लेवल जो आपका बी टेक के इक्वल है, आपका जो बी लेवल होता है बी सी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ओ लेवल के री रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। अब ये री रजिस्ट्रेशन जो है ये क्या है, यानी रजिस्ट्रेशन तो आपने सुना ही होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप करते हैं ओ लेवल में, रजिस्ट्रेशन अभी चल भी रहे हैं। जो बच्चा ओ लेवल करना चाहता है और उसने ट्वेल्थ कर लिया किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी परसेंट उसके मार्क्स हो, पास है अगर वो ट्वेल्थ में, तो वो ओ लेवल में एडमिशन ले सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसकी फ़ीस आपको 500 पे करनी होती है नेलेट की ऑफिशियल साइट पे। इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उससे आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अब री रजिस्ट्रेशन किसे करना होता है, तो री रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, फीस जाएगी 750, 750 रुपये फ़ीस जाएगी री रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये करना ज़रूरी क्यों है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक प्रोफाइल का ये मैंने एक फ़ोटो लिया है, इसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है कैंडिडेट, यानी नेलेट की साइट पे इन्होंने अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बना दी है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन कब किया था इन्होंने, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 23 जनवरी 2020, 23 जनवरी 2020 में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसकी 500 रुपये फ़ीस जाती है। जो जैसे आप अभी करोगे अपना, तो आपकी भी 500 फ़ीस जाएगी, ऐसे इनकी भी गई होगी 2020 में। और जो यहाँ पर वैलिड रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा ये ओ लेवल का, ये है 31 जनवरी 2025 तक। यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है ना ओ लेवल में, जो आप 500 रुपये की फ़ीस के साथ करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 5 साल के अंदर अंदर कभी भी अपने एग्ज़ाम, जो 4 एग्ज़ाम होते हैं ओ लेवल के, वो पास कर सकते हैं, ठीक है। 4 साल के अंदर, सॉरी 5 साल के अंदर, ठीक है। तो नेलेट आपको इसकी परमिशन देता है, आपकी चॉइस होती है कि आप कभी भी एग्ज़ाम दे लीजिए 5 साल में, जब आपको मन करे। और यहाँ पर अगर नीचे देखा जाएगा, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट टाइप में डायरेक्ट, यानी ये जो बच्चा है ये किसी इंस्टीट्यूट से अवेलेबल नहीं किया इन्होंने, ये डायरेक्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अपने आप किया और अपना जो है यूज़र आईडी क्रिएट कर लिया और अपने आप से एग्ज़ाम लॉक करेंगे और पेपर देने जाएंगे, बस इतना प्रोसेस है। यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने नहीं जाएंगे, पढ़ाई जो होगी इनकी वो अपने आप ही करेंगे, सेल्फ स्टडी होगी। यहाँ पर आपको ये समझ आ गया। तो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी रहती है वो 5 साल की होती है, यहाँ पे आपको वो समझ आ गया। अगर अब हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एग्ज़ाम होते हैं इसमें 4 एग्ज़ाम होते हैं, M1R5, M2R5, M3R5, M4R5, जो पेपर कोड हैं इनके। अगर हम नाम बताएं आपको, मॉड्यूल नेम, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स ये M1 का है, वेब डिज़ाइनिंग ये M2, प्रोग्रामिंग पाइथन का जो होता है वो M3, और IoT जो है वो M4 है। 4 पेपर होंगे थ्योरी के। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आपको दिखाएगा भी मॉड्यूल टाइप में थ्योरी, 4 पेपर होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, भी पहले समझ लीजिए पूरा कि किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह है। तो 4 पेपर होते हैं थ्योरी के, ये चारों एग्ज़ाम कंपलसरी है, पास करना ज़रूरी है, इसमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को छोड़ सकते हैं, सारे कंपलसरी हैं। तो आप देख सकते हैं थ्योरी कंपलसरी, थ्योरी कंपलसरी, चारों में कंपलसरी लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा प्रैक्टिकल, 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं। यानी जो आप ये थ्योरी के एग्ज़ाम पास करोगे, इन्हीं चारों के फिर प्रैक्टिकल भी होंगे। ये दोनों के दोनों यानी थ्योरी प्रैक्टिकल ऑनलाइन होते हैं। किसी का भी एग्ज़ाम अब ऑफलाइन नहीं होता, पहले ऑफलाइन होते थे 2023 तक, उससे पहले पहले ऑफलाइन हुए हैं सब। अब उसके बाद जो है ऑनलाइन होने लगे हैं कंप्यूटर पे, सीबीटी, ठीक है। पहले ओएमआर पे होते थे, गोले भरने होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सीबीटी हो गया है पूरा, ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह। तो ये आपको एग्ज़ाम पास करने होंगे, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। अगर आप किसी एक के प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे M1 का आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन आप M1 के प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको फिर इसका एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी, आप दोनों में फ़ेल हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की, अगर आप मान लो इस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिए और आप फेल हो गए और 5 साल कंप्लीट हो गए आपके रजिस्ट्रेशन के, तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है।
वो रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा जो रजिस्ट्रेशन आपके पास पहले था उसी से। तो आपके मन में डाउट ये आ सकता है कि क्या ये कोर्स इतना मुश्किल है या इतना हार्ड है कि 5 साल में भी पास नहीं किया जा सकता या 5 साल लग जाते हैं इसको करने में। तो ऐसा नहीं है। इस कोर्स को आप मिनिमम 6 मंथ में और मैक्सिमम 5 साल के अंदर अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो है इसकी वो है मतलब ड्यूरेशन एक तरीके से, अगर ड्यूरेशन की बात करूँ 1 साल का है वैसे, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो कम से कम 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम 5 साल आप इसमें लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसमें ज़्यादा भी समय लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 मंथ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं देते हैं या उनको मतलब टाइम नहीं मिल पाता एग्ज़ाम के लिए, या उनको कोई और एग्ज़ाम आ जाता है, इग्नोर कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो इस कंडीशन में आपको इतना समय लग जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी, लेकिन उनका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता। एक प्रोजेक्ट भी होता है इसमें, वो प्रोजेक्ट सबमिट करना ज़रूरी होता है। उसके बिना सर्टिफिकेट जारी नहीं होता आपका। यानी आपने अगर एग्ज़ाम पास भी कर लिए थ्योरी प्रैक्टिकल की और आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, 5 साल उसको पूरे हो गए और आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया अभी तक, तो फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में इनका एक भी एग्ज़ाम पास नहीं है यहाँ पर, तो इन्होंने जनवरी 2025 में जो है एग्ज़ाम दिए हैं और जनवरी 2025 में चारों एग्ज़ाम दिए हैं। अगर ये पास हो जाएंगे तो इनको अपना रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं है। ठीक है। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए तो री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, कैसे जो भरा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। कोर्स जो है आपका ओ लेवल है, डायरेक्ट कैंडिडेट हो आप। ठीक है ना। उसके अलावा जुलाई 2025 में आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे फीस 750 हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमें नेलेट की साइट पर जाना पड़ेगा। ये नेलेट की ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको आना पड़ेगा। आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से होना चाहिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट वन पे टाइप क्लिक करके यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। अपनी जो आपके पास यूज़र आईडी है, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 7 डिजिट का होता है, वो आपको इसमें फिल करना है। और एक पासवर्ड आपके पास जो आता है मेल पे, वो आपको नीचे पासवर्ड वाले बॉक्स में, और कैप्चर कोड जो है कैप्चर वाले बॉक्स में फिल करना है। तो जिस बच्चे का है मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको भी करना है, अगर आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। अब आपके पास जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप जो है फिल करेंगे। ठीक है। पासवर्ड मैं फिल कर लेता हूँ। तो पासवर्ड मैंने फिल कर लिया है। ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर कोड जो दिया है 36, ये ऐसा नहीं है कि आपको भी ये 36 ही दिखाई देगा, चेंज होता रहता है ये। तो जो भी होगा आप उसको करेंगे, और लॉगिन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो देखिए जिस बच्चे का भी है उसकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी इस तरीके से। ये अब उसका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पे डेट भी दिखाई देगी आपको, 7 मार्च है, टाइम भी दिखाई देता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है नाम भी दिखाई देगा आपको। इसके अलावा अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आ गए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 ऑप्शन है ऊपर, होम का, प्रोफाइल का, कोर्स का। कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं। लैपटॉप से कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से दिखाएगा, यानी मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी दिखाता है आपको 2025 तक वैलिड है, जनवरी 2025, 31 जनवरी तक। अब मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा अगर, तो मुझको ये पूरा दिखा देगा कि आपका कोई एग्ज़ाम पास है या नहीं है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट भी इनका सबमिट नहीं है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। और बाकी जो है थ्योरी एग्ज़ाम सारा जो है यहाँ पे रिमेनिंग दिखा रहा है। एक भी एग्ज़ाम, एक भी प्रैक्टिकल अभी पास नहीं है, मॉड्यूल स्टेटस में रिमेनिंग दिखा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर क्या दिखाई देता है, एक देखिए इसमें राइट साइड में अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब नया नहीं होगा, इसी को आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर है। डियर कैंडिडेट, वैलिडिटी पीरियड ऑफ करंट लेवल रजिस्ट्रेशन हैज़ एक्सपायर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है करंट, ये फिलहाल एक्सपायर हो चुका है। अब आप लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, तो ओ लेवल के लिए है। इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ये पहले से ही जो है इसमें फिल होके आएगा। अब यहाँ पे प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पहला जो कोर्स है आपका उसकी डिटेल्स क्या है, तो कोर्स तो ओ लेवल है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहेगा आपका, जब आप नया यानी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा। अप्लाई आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे रहने देंगे आप। ठीक है।
डायरेक्ट रहने देंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम नेम, यानी एग्ज़ाम कब दे सकते हो आप रजिस्ट्रेशन करोगे जैसे री रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए एग्ज़ाम जुलाई 2025 में दे सकते हो। नहीं देना चाहोगे तो ये जो री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना आप, ये भी 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा फिर आपका, यानी 2030 तक चलेगा फिर ये। ठीक है, फ़ीस 750 जाएगी इसकी, समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कितने पढ़े लिखे हो तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, जैसे ग्रेजुएशन मैंने किया है तो ग्रेजुएशन कब पास किया इस बॉक्स में फिल कर देंगे आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 2000 कुछ भी डाल देता हूँ एक तरीके से। ठीक है, 2012 जैसे मान लो ये कर लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। रिलीजियन क्या है आपका, धर्म क्या है, वो आप इस्लाम या जो भी है आपका वो कर लेंगे आप। उसके बाद एक टिक बॉक्स है डिक्लेरेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा पूरा, यानी जो डिटेल्स मैंने आपके सामने फिल की हैं ये डिटेल्स पूरी दिखाई देगी आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद आपसे फाइनल सबमिट के लिए कहा जाएगा। फाइनल सबमिट जैसे आप करोगे तो आपसे पेमेंट के लिए कहा जाएगा। पेमेंट आपको बार कोड भी आ सकता है, वहाँ पे बार कोड आ सकता नहीं, बार कोड भी आता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे, गूगल पे से कर सकते हैं। 750 रुपये की फ़ीस जैसे आप पे करोगे नेलेट को, तो उसके बाद आप नेलेट की साइट पे आ जाओगे दोबारा से। अब आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन करोगे, जैसे मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था। लॉगिन करने के बाद आपको तुरंत वहाँ पे नहीं दिखाएगा कि आपका री रजिस्ट्रेशन हो गया है। 2-3 या विद इन 1 वीक के अंदर आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। फिर आप जो है आप उसमें दोबारा से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ यही करना है, सबमिट जैसे आप यहाँ से कर दोगे, जैसे यहाँ से आप सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट करने के बाद जो है आपको फिर पेमेंट करनी है 750 की। 750 की पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का, वो फिर आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अदर कैंडिडेट का है, तो इनका हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो इनका हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप करोगे तो आपका किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे वैलिड अप टू देखिए 2030 तक ये वैलिड दिखा रहा है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन यानी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल में यहीं पर शो करेगा, जैसे 31 जनवरी 2030 यहाँ पर शो कर रहा है तो आपका भी यहीं पे शो करेगा। इनका रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ था, 2025 में एक्सपायर हो गया। अब 2025 के बाद जैसे हमने री रजिस्ट्रेशन किया तो 2030 तक ये फिर से वैलिड हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। तो जिस बच्चे का एक्सपायर हो गया है या होने को है तो वो अपना इसी तरीके से कर लेगा। और री रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 750 है, और ऐसा नहीं है कि आप री रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं, इसकी भी डेट आती है। जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट आती है ना ओ लेवल की, तभी इसकी भी आती है। अब 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है, तो आप 31 मार्च 2025 से पहले पहले अपना री रजिस्ट्रेशन या ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जो बच्चा ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन किया है और उसके 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।